Hello everybody, welcome to Learning Wise, and here we are revising the IT Planet chapters of class 6. So um, this video is going to revise the chapter number 9, which is Introduction to Email. So let's get started. अच्छा, इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में हम ईमेल की हिस्ट्री डिस्क्राइब कर रहे हैं। ईमेल से पहले क्या होता था, ईमेल कैसे ओरिजिनेट हुआ, एंड फर्स्ट ईमेल कहाँ किसने जो है लिखा, देन ईमेल के एडवांटेजेस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज ईमेल इटसेल्फ। तो अगर हम बात करें ईमेल की, ईमेल सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्विस है इंटरनेट की। इंटरनेट को एक्सट्रीमली पॉपुलराइज करने का क्रेडिट ईमेल को भी जाता है। ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसका मतलब क्या है? मीन्स आप इलेक्ट्रॉनिकली मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी पर्सन के साथ, अगर उसके पास एक ईमेल आईडी है तो। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल, राइट। एंड द नेक्स्ट इज टाइम्स बिफोर ईमेल। देखिए, ईमेल जो है ओवरनाइट डेवलप नहीं हुआ। तो आपकी बुक में कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री डिस्क्राइब की गई है कि सबसे पहले जो है फायर की हेल्प से मैसेज सेंड किए जाते थे। ठीक है, फायर को मतलब आग जला के जो है बताया जाता था कि यस, इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ जो है कुछ इशू है, या मे बी उस टाइम पे फायर को एज अ वार्निंग सिग्नल यूज किए जाता था। And यहाँ पे mention भी है, in 1588 a chain of bonfires was used to send the warning signals from one end of the country to the other end. Fine. So the first thing is messages by fire. Second is the messages by runner. So fire से आप मैसेज में भी कन्वे कर सकते हो, बट किस तरीके का मैसेज? मे बी सिर्फ वार्निंग या डेंजर मैसेज। ठीक है, बट जब तक आप उन्हें शब्दों में नहीं ढालेंगे तब तक सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि मैसेज है क्या। इसीलिए मैसेजेस बाय रनर स्टार्ट हुए, और एक पर्सन को जो है, मतलब जिसको एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता था जिसको रनर कहा जाता था, और फिर वो मैसेज लेकर डेस्टिनेशन पर जाता था। ठीक है, so here the example is also mentioned that in 490 BC a runner named Philadelphus ran about 40 kilometers to spread the news of Greek victory at the Battle of Marathon. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में भी बहुत लॉन्ग टाइम में किंग्स ने यूज किया टू अपॉइंट अ पर्सन एज अ रनर एंड प्रोवाइड सेंड द मैसेज फ्रॉम देयर किंगडम टू द अदर किंगडम। नेक्स्ट केम मैसेजेस बाय पिजन। ओके, फिर पिजन्स की हेल्प से, दैट मीन्स द बर्ड, ओके, बर्ड की हेल्प से उसके फीट पे जो है मैसेज को बांध दिया जाता था एंड उसको फिर फ्लाई करवाया जाता था, एंड दिस वे पिजन्स यूज्ड टू कैरी द मैसेजेस। Next is the organized message. So in AD1, first postal service was started between in China, Persia and Roman Empire. और इस केस में स्क्रॉल्स के ऊपर यू वुड हैव सीन कि एक क्लॉथ का एक स्क्रॉल होता था, या मे बी ट्री का जो बार्क है उसको उसकी हेल्प से बनाया जाता था स्क्रॉल। उसको रोल करके रखा जाता था एंड उसी पर मैसेजेस लिखकर सेंड किए जाते थे हॉर्स की बैक पर या मे बी शिप्स पर। ठीक है, सो ऐसे जो है ऑर्गेनाइज मैसेजेस की शुरुआत हुई। फिर ट्रेन जो है, ट्रेन स्टार्ट हो गई थी 19वीं सेंचुरी में। तो फिर ट्रेन से जो है पोस्टल सर्विसेज, ट्रेन से भी मैसेजेस सेंड करने जो है स्टार्ट हुए। पोस्टेज सर्विसेज जो है स्टार्ट हो गई थी। ट्रेन से भी जो है पोस्टल सर्विसेज जो है यूज़ की जाती थी। एयर मेल भी स्टार्ट हो गया था 1918 में बिटवीन वॉशिंगटन डीसी एंड न्यूयॉर्क। ओके, सो दिस वे स्लोली स्लोली मैसेजेस का जो सेंडिंग एंड रिसीविंग का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा और बेटर हो गया। देन केम मैसेजेस बाय वायर। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1837 में टेलीग्राफ इन्वेंट हुआ था, और ये टेलीग्राफ की हेल्प से लॉन्ग डिस्टेंस मैसेजेस भी बहुत क्विकली जो है ट्रांसफर किए जा सकते थे। नाउ प्लीज सी, यहाँ बात हो रही है मोर्स कोड की। ये मोर्स कोड क्या होता है?
मोर्स कोड जो है कुछ डॉट्स एंड डैशेस का जो है कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और मोर्स कोड की हेल्प से बड़े बड़े सेंटेंसेस को जो है बहुत ही कम कोड के अंदर जो है इनक्रिप्ट करके सेंड किया जाता है। आप इसको सीक्रेट कोड समझ सकते हैं। देन केम मैसेज इज एन इंस्टेंट, ओके। फैक्स मशीन डेवलप हुई 1984 में, और फिर बड़े बड़े मैसेजेस को भेजने के बदले मतलब इधर से उधर ट्रैवल नहीं करना पड़ता था ज़्यादा, और फैक्स मशीन की हेल्प से जो है मैसेजेस जल्दी ट्रैवल हो जाते थे, जल्दी सेंड और रिसीव हो जाते थे। एंड फाइनली केम ईमेल। व्हाट हैपेंड वाज, जिस वक्त आरपानेट पर काम चल रहा था अमेरिका में, आरपानेट आई होप यू ऑल नो, ठीक है। आरपानेट इज द प्रीकर्सर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट से पहले बेसिकली क्या था, आरपानेट था, राइट। और इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन भी किया है। सो आरपानेट के टाइम पर जब एक पूरा नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लिया गया, नेटवर्क को यूज किया जा रहा था, तब there was a scientist named Ray Tomlinson. Please remember the name of the person is Ray Tomlinson. This person actually thought of developing a method of sending and receiving the messages in the ARPANET. तो रे टॉमलिंसन ने सोचा, जब हमने नेटवर्क डेवलप कर लिया है और जब हम इतना एडवांसमेंट कर चुके हैं, तो क्या कोई तरीका नहीं हो सकता जिससे हम लोग मैसेज एक मशीन से दूसरी मशीन पर सेंड कर दें। तो उन्होंने जो है प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया। उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने जो है एक प्रोग्राम लिखा SNDMSG, जिसकी हेल्प से वो मेल सेंड करते थे, और दूसरा प्रोग्राम था रीड मेल के नाम से, जिसकी हेल्प से मेल को रीड किया जाता था, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने, रे टॉमलिंसन ने ईमेल का जो है क्रिएशन किया, ठीक है। तो ईमेल यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, एंड धीरे 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 जैसे जैसे आरपानेट जो है डेवलप हो गया, और जैसे जैसे आरपानेट को जो है डिफेंस से निकाल के यूनिवर्सिटीज एंड साइंटिस्ट को दिया गया, वैसे वैसे ईमेल सर्विसेज भी जो है वो बाहर के लोगों के द्वारा यूज होने लगी। और जब वो लोगों ने यूज किया एंड पीपल फेल्ट दैट दिस इज रियली मैजिकल, तो ये अपने आप पॉपुलराइज हो गई, ठीक है। So by 1990s, this email service became really, really popular. Fine. Now the next thing is email के advantages क्या हैं। पहली चीज यूनिवर्सल है। हर वो पर्सन जिसके पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस है, वो ईमेल सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। इट इज़ एक्सट्रीमली फास्ट, मतलब कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। आपने जैसे ही सेंड पर किया क्लिक, वैसे ही रिसीवर के पास मैसेज रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट कन्वीनियंट है, ठीक है। मतलब आपको कहीं जाना नहीं है, आप अपने कमरे में बैठ के अपने सिस्टम पे या अपने मोबाइल पे बैठ कर जो है मेल भेज सकते हैं, नो वरीज एट ऑल। देन आप ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट क्विकली और इजीली अपना मेल भेज सकते हैं, ठीक है। Then you can send the documents, graphics, sound file and other type of file as the attachment with your email. Now that is really interesting. आप जो है अटैचमेंट के तौर पे और भी फाइल्स भेज सकते हैं। बहुत इकोनॉमिकल है, बिकॉज हम ईमेल के लिए सेपरेटली पे नहीं करते हैं। हम अपने ISP को इंटरनेट के चार्जेस देते हैं, बट हम सेपरेट ईमेल के चार्जेस नहीं देते हैं। तो इसीलिए दिस इज ऑल द मोर, आई मीन मोर और लेस फ्री सर्विस एंड वेरी इकोनॉमिकल ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट इज ईमेल वर्सेस पोस्ट सर्विस और ऑर्डिनरी पोस्ट। देखिए, जब आप ऑर्डिनरी पोस्ट से कोई लेटर भेजते हैं तो पहले एक पेपर लेते हैं, लेटर लिखते हैं, फिर आप उसको जो है फोल्ड करके एनवेलप में डालते हैं, फिर आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, पोस्ट मास्टर से उसकी वेट करवा के उस पर एक स्टैंप लगवाते हैं, जो कि वेट के अकॉर्डिंग होती है। जितना ज़्यादा लेटर का वेट होगा, उतनी ज़्यादा कॉस्ट की पोस्टेज स्टैंप होगी। एंड उसके बाद आप उसको फाइनली जो है उस पर एड्रेस लिख कर रिसीवर का, और उसको लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, एंड देन यू वेट फॉर इट टू रीच द रिसीवर, ठीक है। तो ये लंबा प्रोसेस है जो हम पोस्ट में करते हैं। बट ईमेल में क्या होता है चिल्ड्रन,
ईमेल में आपने अपना ईमेल आईडी ओपन किया, कंपोज बटन पे क्लिक किया, ईमेल टाइप किया, कोई अटैचमेंट लगानी है तो अटैचमेंट लगाया, और जिसको भेजना है उसका ईमेल आईडी लिखा, सब्जेक्ट लिखा एंड सेंड पे क्लिक कर दिया। दैट्स ऑल। ठीक है, तो इस केस में आपको कहीं नहीं जाना। ये डिफरेंस है ऑर्डिनरी पोस्ट और ईमेल में, विच इज अ ह्यूज डिफरेंस। Okay, so the next is email programs. Like email programs से यहाँ पे मतलब है there are many websites which are giving you the opportunity to create the email IDs. ठीक है, जैसे आपके विंडोज मेल, आउटलुक, हॉटमेल, जीमेल, याहू मेल। ठीक है, सो आप इन वेबसाइट्स पे जा सकते हैं एंड यहाँ जाके जो है यू कैन क्रिएट योर ईमेल आईडी। So let's check out this, update your knowledge now. Ray Tomlinson is credited as being the first person to send email message on a network. He is also called the creator of email. ठीक है, फर्स्ट email उन्होंने ही create किया था ARPANET के लिए। Then some early email system requires the sender and the recipient both to be online at the same time. Today's email systems are based on store and forward model. पहले क्या होता था, दोनों को, सेंडर को और रिसीवर को, दोनों को ऑनलाइन होना इम्पोर्टेंट होता था सेम टाइम पे, बट अभी ऐसा नेसेसरी नहीं है। अभी जो मॉडल फॉलो होता है वो है स्टोर एंड फॉरवर्ड, सो उसके लिए कोई नेसेसरी नहीं है कि रिसीवर भी ऑनलाइन हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ईमेल अकाउंट। सो अगर आप ईमेल सर्विस यूज करना चाहते हैं तो आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका घर का एक एड्रेस होता है वैसे ही आपका एक ईमेल का भी एड्रेस होता है। जब आप ईमेल आईडी बनाते हैं अपना, तो आप एक फॉर्म फिल करते हैं और वहाँ पे आप अपना एक डिजायर्ड ईमेल आईडी, यूजर नेम लिखते हैं। उसके बेसिस पर आपका ईमेल अकाउंट क्रिएट होता है। ठीक है, सो दैट इज योर ईमेल अकाउंट। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस जो है वो एड्रेस है जो आप किसी को भी किसी के साथ शेयर करते हैं। लाइक मीन्स जैसे आपका एक हाउस नंबर है, तो आपका हाउस नंबर आप जब शेयर करेंगे तभी कोई जो है आपको लेटर लिखकर लेटर दे पाएगा, है ना। इन द सेम वे ईमेल एड्रेस जो है ना वो आपका एक यूनिक एड्रेस है इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। तो आप अगर किसी को आपके लिए ईमेल लिखना है तो वो आपका ईमेल एड्रेस डालेगा, राइट, और ईमेल एड्रेस लिखेगा और ईमेल लिखेगा और फिर सेंड पे क्लिक कर देगा। तो दिस वे आपको आपके पास ईमेल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज दी पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस। सो ईमेल एड्रेस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है यूजर नेम, यू कैन लुक हियर। एक यूजर नेम होता है और फिर @ के बाद डोमेन नेम होता है। ठीक, डोमेन नेम के अंदर भी देखिए यहाँ पे डॉट डला हुआ है। ठीक है, तो पहले यूजर नेम की बात करते हैं। यूजर नेम में क्या है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसके कॉम्बिनेशन से आप यूजर नेम जो है बना सकते हैं। नॉर्मली ये 8 कैरेक्टर्स तक लिमिटेड होता है और ज़्यादातर लोग इसे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मे बी फर्स्ट नेम, इनिशियल्स के को यूज़ करके अपना यूजर नेम जो है रखते हैं। Like I have kamlesh.sharma@gmail.com. So मेरा यूजर नेम क्या है, kamlesh.sharma। ठीक है, so that this way you can have your यूजर नेम। उसके बाद @ और फिर gmail.com जो आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज बेसिकली द डोमेन नेम। फिर यहाँ पे आपको बता रहा है कि किस कंपनी से आपने ईमेल सर्विस ली है। लाइक यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जीमेल से आपकी सर्विस आ रही है, आपका सर्विस प्रोवाइडर जीमेल है। ठीक है, और उसके बाद .com आपको बता रहा है कि वेबसाइट किस तरीके की है। लाइक दिस .com मीन्स कमर्शियल वेबसाइट। ओके, .gov होता तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट होता, .in होता तो इंडियन साइट होता। ठीक है, so these are the parts of email. Then selecting an email address, try करिए आपका यूजर नेम सेंसिबल हो, आपको डिस्क्राइब करे, ना कि किसी और को डिस्क्राइब करें। डोंट राइट माइकल जैक्सन @gmail.com या लेट्स से डोंट राइट virat.kohli@gmail.com। आपका ईमेल आईडी आप अपने लिए बना रहे हैं या आप अपने फिल्म स्टार के लिए बना रहे हैं, तो ये आप दिमाग में क्लियर करके रखें। आपका ईमेल आईडी आपका है, वो आप ही को डिस्क्राइब करें तो बेहतर है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ द ईमेल ट्रैवल्स।
तो एक ईमेल कैसे ट्रैवल करता है, सपोज मतलब इसके कुछ स्टेप्स हैं बेटा, आपकी बुक के हिसाब से 7 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या कह रहा है, ईमेल इज टाइप्ड बाय द सेंडर ऑन हिज कंप्यूटर। सेंडर जो है बैठता है अपने कंप्यूटर पे, ईमेल मैसेज लिखता है। उसके बाद द मैसेज हैज एन एड्रेस सो दैट इट कैन बी सेंड डायरेक्टली टू द करेक्ट एड्रेस। ठीक है, मैसेज जो है, मैसेज के अंदर जो है एड्रेस लिखा जाता है रिसीवर का, और वो करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद मैसेज जो है सर्वर पे सेंड कर दिया जाता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। फाइन। देन स्टेप नंबर 4, ये मैसेज जो है अब कहाँ जाता है, राउटर के पास जाता है, और वो राउटर चेक करता है कि क्या इसके अंदर जो ईमेल एड्रेस है वो इसके नेटवर्क के कंप्यूटर्स में से किसी से मैच कर रहा है। अगर मैच करता है तो वो अपने पास रख लेता है, नहीं करता है तो वो आगे भेज देता है। ठीक है, और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक ये करेक्ट राउटर पर नहीं पहुंच जाता। जैसे ही ये उस राउटर पे पहुंचता है जहाँ पे जो है सॉरी जस्ट अ सेकेंड, जैसे ही ये उस राउटर पे पहुंचता है जहाँ जिसके नेटवर्क के अंदर रेसिपिएंट का एड्रेस है, तो वो राउटर इस मैसेज को ले लेता है, सर्वर को फॉरवर्ड करता है, और सर्वर जो है उस पर्टिकुलर मशीन को फॉरवर्ड करती है जिसके लिए मैसेज जो है भेजा जा रहा है। ठीक है, so this is how the email travels. Now look here, सबीर भाटिया from India invented Hotmail. So Hotmail किसने इन्वेंट किया था, सबीर भाटिया ने। Yahoo was founded by Jerry Yang and David Pillow in January 1994 and was incorporated in March 1995. Gmail was announced to be used by the public by Google on 1st April 2004. Now the next topic is how computer exchange information on internet. Now that's pretty interesting. जब इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन सेंड होती है वो ऐसे ही नॉर्मली नहीं होती है, उसका एक सेट पैटर्न है। तो इंटरनेट पे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, प्रोटोकॉल्स क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच हैव टू बी फॉलोड ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। राइट, और इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर है ये दो प्रोटोकॉल, आईपी एंड टीसीपी, रिमेंबर। राइट, आईपी तो आपकी बुक में ही मेंशन है, आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और टीसीपी का क्या फुल फॉर्म है, ट्रांसमिशन, ओके जस्ट अ मिनट प्लीज, let me write it in some other page. ठीक है, just a second please. So when I say IP means internet protocol, and when we say TCP means transmission control protocol. ठीक है, राइट। सो ये दो प्रोटोकॉल बहुत वाइडली यूज किए जाते हैं इंटरनेट में, जब मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं तो सेंड होते हैं। ठीक है, सो दीज यू शुड नो। नाउ जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम गोइंग बैक टू द ओके, राइट। सो नाउ या देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे मैसेजेस जो ईमेल में होते हैं वो बहुत बिग होते हैं, बहुत ह्यूज होते हैं, तो वो एज इट इज नहीं जाते, रादर दे आर डिवाइडेड इनटू पैकेट्स। वो छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर जाते हैं, वो कोई भी रूट लेकर डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, और हर पैकेट पे सेंडर का नेम, सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस और सीक्वेंस नंबर जरूर होता है। ठीक है, सो वी हैव दिस what are packets? They are the small chunks of information broken by the internet while sending one email message to so how do you describe packet? Packet is the small chunk which is broken by internet while sending the email message from one computer to another computer. Okay, या आप simply ऐसे कह सकते हैं packet is the email message is broken down into small pieces called packets while sending it to the receiver. ठीक है, देन पार्ट्स ऑफ ईमेल मैसेज, आपके ईमेल मैसेज के ये पार्ट्स होते हैं, फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी एंड सब्जेक्ट। ओके, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है ये कि ये इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, तो यू शुड नो।
फ्रॉम में क्या आता है, जो लिख रहा है मैसेज उसका एड्रेस। टू में क्या आता है, रिसीवर का एड्रेस। एड्रेस मीन्स ईमेल एड्रेस। सीसी का मतलब क्या है, कार्बन कॉपी। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द मैसेज, the email address of the person who is not directly involved but you like to send a copy to him. Okay, you write his address in CC. मतलब मान लीजिए आई एम राइटिंग अ मैसेज टू माई फ्रेंड बट आई वॉन्ट अ कॉपी ऑफ दिस मैसेज टू बी सेंड टू माई my sister also. So I'll put my sister's email ID in CC. Okay, carbon copy. Then BCC means blind carbon copy, right? So you can take help of BCC if you want to send the same message to several people without showing them that others have also received the same message. This is interesting. मतलब BCC में आप जितने भी लोगों के नाम लिखते हैं उन्हें नहीं पता होता कि किसी और को भी मैसेज सेम मैसेज सेंड हो रहा है। ठीक है, देन सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब मैसेज का डिस्क्रिप्शन। ओके, जैसे आप नॉर्मली इंग्लिश के लेटर्स में सब्जेक्ट लिखते हैं सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही। फीचर्स ऑफ ईमेल प्रोग्राम, हर ईमेल प्रोग्राम में चाहे वो जीमेल हो, याहू हो या हॉटमेल का हो, सब में ये कुछ बेसिक कॉमन बटन होते हैं। न्यू या कंपोज, रिप्लाई, रिप्लाई टू ऑल, फॉरवर्ड, सेंड एंड रिसीव एंड डिलीट। ठीक है, देन हाउ डू यू सेंड एंड रिसीव ईमेल, आप अपने मेल बॉक्स में क्लिक करेंगे तो कोई भी मैसेज जो भी लेटेस्ट आया होगा यू विल बी एबल टू सी दैट। और आप सेंड कैसे करेंगे, पहले कंपोज पे क्लिक करेंगे, मेल को लिखेंगे, एड्रेसेस डालेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंगली सारी चीज़ लिखेंगे एंड फाइनली सेंड पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, कॉमन ईमेल टर्म्स, राइट। ईमेल में कुछ कॉमन टर्म्स है जो हम बहुत यूज करते हैं। ठीक है, और पहला उसमें आता है स्माइलीज और इमोटिकल्स। I hope you all know that these are the special characters which express the emotions in messages. ठीक है, और ये ह्यूमन फेसेस की तरह लगते हैं। यू कैन सी दैट दिस इज क्राई, स्माइल, लाफ, सैड, वाओ, विंक, ग्रेट, स्क्रीमिंग, टंग आउट, किसिंग, इन एंजल एंड क्लोनिंग। तो यू मस्ट नो कि ये स्माइलीज क्या होते हैं। देन एब्रिविएशंस क्या होती हैं, दे आर द शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, like AISI, ASAP, you can read it from this particular box, right? Then next is, हाँ this is interesting, जब आप अपना पूरा मैसेज किसी को कैपिटल में लिखते हैं तो वो उसको हम कहते हैं शाउटिंग, like it appears कि someone is shouting on you. So please try not to write any message in capitals. आप कॉम्बिनेशन यूज करिए पर पूरा मैसेज कैपिटल में ना लिखिए। देन बाउंस मैसेज, जब भी आप गलत ईमेल एड्रेस डाल देते हैं रिसीवर का तो वो मैसेज रिसीवर के पास ना जाके आपके पास वापस आ जाता है और उसको कहते हैं बाउंस मैसेज। ठीक है, नेक्स्ट इज सिग्नेचर। आप चाहें तो आप अपने ईमेल के अंदर जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है डाल सकते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी मैसेज, दैट इज कॉल्ड द सिग्नेचर। देन अटैचमेंट, या वेरी इंटरेस्टिंग, आप सिर्फ मैसेज नहीं बल्कि मैसेज के साथ साथ और फाइल्स भी भेज सकते हैं एज अटैचमेंट। ठीक है, now this is how to create the account in Gmail. This I have created a video, you can watch the video. This also कैसे ईमेल मतलब जीमेल पर कैसे आपको मेल सेंड और रिसीव करना है, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी लर्निंग वाइज पे, यू कैन चेक इट आउट। लास्ट इज ईमेल एटिकेट्स, या जिनको हम एटिकेट्स भी कहते हैं। तो ये ईमेल एटिकेट्स क्या हैं, ओके, ये काफ़ी यूजफुल हैं आप सभी के लिए। सो यू मस्ट नो कि हर मैसेज में सबसे पहले एक सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए जिससे मैसेज एक्सप्लेन किया जा सके। मैसेज सिंपल और टू द पॉइंट होना चाहिए, बड़ी बड़ी कहानियाँ नहीं लिखनी होती हैं मैसेज में। कैपिटल में नहीं लिखना होता है क्योंकि कैपिटल का मतलब है शाउटिंग। फनी कमेंट्स अगर आप कहीं डालना चाहते हैं तो टेक्स्ट में ना लिखकर आप स्माइली यूज़ करें क्योंकि वो आपके इमोशंस को ज़्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकता है। सो ट्राई टू यूज स्माइलीज एंड इमोटिकन्स wherever necessary. Okay, now try not to use formattings on the text because generally formatting reply नहीं होती है। Yeah, and this is important. Email is not always private and messages can accidentally be sent to the wrong person also. तो कोशिश करिए कि बेहद इम्पोर्टेंट बेहद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ईमेल पर ना भेजें। ठीक है, तो ईमेल एटिकेट्स हैं एंड विद दिस योर चैप्टर एंड्स। आई होप आपको चैप्टर
चैप्टर समझ आ गया होगा एंड दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू यू. So thank you so much for watching Learning Wise. Bye and take care.